महाराष्ट्र और गोवा को पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य वेलकम हुआ। इस दौरान हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने भगत सिंह कोश्यारी से खास बातचीत भी की है। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी है, जो पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर आगमन हुआ है और कुछ देर के लिए एक विश्राम रेस्ट दिया गया है। तो मैं माननीय पूर्व राज्यपाल जी से कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करता हूं। सर, पहले तो आपका मुजफ्फरनगर में स्वागत है। आप मुजफ्फरनगर आए और लगातार आपसे कई बार मुलाकात पहले भी हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो परिदृश्य इस वक्त चला, जैसे उत्तराखंड में आपदा आ रही है, धराली में आपने देखा ही होगा, उससे पहले केदारनाथ में रात को आया था इस तरह का, और अब दिन में जो धराली में हुई उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तो सवाल मेरा है, तो क्या सरकार कर रही है और क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र ये कच्चा क्षेत्र है। हिमालय ये सबसे दुनिया का यंगेस्ट युवा पर्वत श्रेणी है जी। और इसलिए यहाँ मट्टी कच्ची है, रेतीली है, और जब आपके चैनल अखबार कुछ नहीं होते थे तब भी वहाँ भूस्खलन होता था, तब भी बादल फटता था, तब चूंकि संसाधन नहीं थे लोगों को पता नहीं होता था जी, पहली बात। अब चूंकि संसाधन है तो जो ही कहीं दुर्घटना होती पता लगते। दूसरा कि ये पूरे अरुणाचल से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ हर वर्ष कहीं न कहीं भूस्खलन होता है। और संयोग यह है कि हमारे पहाड़ में, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लोग नदी किनारे जहाँ थोड़ा सा समतल मिलता है, मैदान मिलता है, तो वहाँ खेती भी ठीक होती है, काम भी ठीक होता है, तो लोग वहाँ अपने घर बनाते हैं। और वैसे भी जितने बड़े शहर हैं, दिल्ली हो, मथुरा हो, कोई भी हो, आप देखेंगे ये सब के सब नदी किनारे होते हैं। तो कभी कभी क्या है कि जब अतिवृष्टि हो जाती है तो ऊपर का पहाड़ खिसक जाता है या कहीं हिमालय का एवलांची आ जाता है, तो उसके कारण से अनएक्सपेक्टेड नुकसान होता है। अब ये चूंकि जो पहाड़ में रहेगा तो वहाँ पहाड़ की जैसी समस्याएं हैं, तो ये अपने को वहाँ सरकारें जो अच्छी हैं समय पर पूरा इंतजाम कर रही हैं। अब अभी धराली की आपने बात की, तो इतने भयंकर उसमें भी सेना ने, अर्धसैनिक बलों ने और अधिकारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, मुख्यमंत्री ने रात दिन देख करके वहाँ जो संभव हो सकता है पुनर्वास की और उसकी सहायता की है। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए ये नई बात नहीं है और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। कब बादल कहाँ फट जाए। मैं महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में रायगढ़ में उधर सामने जो पर्वतमाला पश्चिमी घाट के, हमारे यहाँ जैसे ऊंचे नहीं है, 3000 फीट 3500 फीट ऐसे ऊंचे हैं, लेकिन वहाँ भी एक बार मैं था, वहाँ ऊपर से पहाड़ टूटा, नीचे पूरा का पूरा गांव सफा हो गया। तो महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि इससे प्रकृति जो है अपना खेल खेलती है। तो सर, जैसे मनुष्य जो है प्रयास करता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा